दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता। एक सुंदर सी कन्या काजल कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और काजल भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी ये है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। काजल ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने काजल को ये स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। काजल ने अपने माता पिता से यह बात कही। काजल के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर काजल की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। काजल के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी काजल को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता काजल की खुशी चाहते थे। उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही काजल को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। काजल को मन ही मन ये गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। काजल को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। काजल ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। काजल ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी ये बोलकर मुंह फेर लिया कि ये तो परंपरा है। काजल को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वो उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। काजल ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। काजल ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वो चूर चूर हो गया था। काजल को अपने माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन काजल ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब ये बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छूटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझने की ज़रूरत है।
कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। दोस्तों, दहेज प्रथा की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।